हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वाटर के बारे में। ठीक है, बहुत कुछ पढ़ेंगे आज हम वाटर के बारे में। हम इसे कैसे कंज़र्व कर सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम्स क्या होती हैं, ठीक है, वाटर की अवेलेबिलिटी में वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, और हम क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट करें ताकि हम वाटर को कंज़र्व कर पाएँ। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं। उससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी है। इसमें ये बताया गया है मेजरली कि अगर तुम 2 ट्रे लोगे जो कि सेम साइज़ की हैं, ओके, फिर तुम अगर उनमें पानी भरोगे, फिर तुम अगर उनमें मिट्टी भरोगे इक्वल अमाउंट की, इक्वल वॉल्यूम की ट्रेज़ में इक्वल अमाउंट की मिट्टी भरनी है। ठीक है, एक में कुछ नहीं, तुमने थोड़ा बहुत कुछ उगा दिया है, तो जब वो चीज़ उग जाए एक ट्रे में, उसके बाद में तुमने दोनों ट्रेस में पानी पोर करना है। सिर्फ एक ट्रे में उगाना है, दोनों में नहीं उगाना है। ठीक है, तो जब तुम उगा दोगे एक ट्रे में, फिर उसके बाद में सेम हाइट से दोनों में एक मग से पानी पोर करना है और ट्रे के एक साइड पे छेद कर देना है सो दैट कि पानी वहाँ से निकल सके, और उसके छेद के नीचे कंटेनर रख देना है। ठीक है, तो तुम ये नोटिस करोगे कि जिस ट्रे में तुमने कुछ नहीं लगाया था उसमें से ज़्यादा मिट्टी निकली है, और जिस ट्रे में तुमने कुछ उगाया था तो उनकी जड़ों ने मिट्टी पकड़ ली है। ठीक है, और उससे उसकी वजह से पानी जा रहा है, मिट्टी नहीं जा रही है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स जब हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगाते हैं जंगलों में, तो मिट्टी नहीं जाती है, भूमि कटाव नहीं होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता है। ठीक है, वाटर पे पढ़ते हैं। वाटर इज़ एन वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज़ देयर फॉर अप्रॉक्सीमेटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। अब क्या है, वाटर एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट, ओके। वाटर जो है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, यानी कि रिन्यू हो सकता है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। ठीक है, 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। इट इज़ देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस जो है वो कवर है वाटर से, इसलिए हम इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं, जो कि वो हम बिल्कुल सही कहते हैं। ठीक है, इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियंस दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3.5 बिलियन ईयर्स एगो। पुराने ज़माने में जो ओशियंस थे वहाँ पे लाइफ बिगेन हुई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट कितना पहले, 3.5 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो सोचो कितना पहले। बिलियंस में होते हैं 1000 मिलियन, और 1 मिलियन में होता है 10 लैक्स। तो अब तुम सोच लो कितने साल पहले ओशियन में एक लाइफ बिगेन हुई थी। ठीक है, इवन टुडे आज भी द ओशियन कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ। आज भी ओशियंस कवर करते हैं 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस और सपोर्ट करते हैं एक बहुत अच्छी वैरायटी को, प्लांट्स एंड एनिमल्स की। तो इसे यहाँ समझो, पहले ये समझ लो, उसके बाद में आप लोग हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी बुक काफ़ी आसान लगेगी उसके बाद में। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ से पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये अर्थ है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब थोड़ा सर्कल बना लेते हैं। अब हमने इसके 4 पार्ट्स कर दिए। मान लो अर्थ के हमने 4 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं, सो दैट के हम उसमें पानी और लैंड को डिवाइड जो किया हुआ है उसे हम समझ पाएँ। तो हमने पढ़ा था कि सिर्फ 1/4 जो पार्ट है अर्थ का, वो वहाँ पे लैंड है। ठीक है, तो 1/4 कितना होता है, इतना पार्ट होता है, इतना। ठीक है, दिस इज 2/4, ये इतना 2/4 पार्ट है। ठीक है, और ये इतना 3/4 पार्ट है लैंड का, और ये सारा है। ठीक है, तो इतना आई थिंक कॉमन मैथ्स आपको पता होगा। तो हम बात कर रहे थे 1/4 पार्ट की लैंड का, वो है लैंड, और 3/4 जो पार्ट है, 3/4 पार्ट वो वहाँ पे वाटर है। अब 3/4 पार्ट का मतलब क्या है, 4 जो टोटल पार्ट किए हैं हमने अर्थ के, उनमें से 3 पार्ट में वाटर है, यानी कि यहाँ, यहाँ और यहाँ। ठीक है, 2, 3 एंड 4 इन तीनों में पानी है,
और सिर्फ एक पार्ट में लैंड है। तो लैंड की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इस पार्ट की हमें बात ही नहीं करनी है, ठीक है। हम बात करेंगे इन 3 पार्ट्स की। ओके, सो लेट्स मूव फर्दर। अब इन 3 पार्ट्स की बात करते हुए जैसे ये अपनी अर्थ है, ठीक है, यहाँ लैंड है तो हमें उससे कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, हमने उसे छोड़ दिया। अब ये कह रहा है कि 2/3 पार्ट जो है अर्थ का वो ओशियन कवर करती है, सॉरी 2/4, 2/3 पार्ट जो है वाटर का वो ओशियन कवर करते हैं। तो 1 2 3 ऐसे डिवाइडेड थे ये, राइट। तो इसमें से 2 पार्ट्स ले लो, यानी कि ये और ये, तो इतना एरिया कवर कर लिया किसने, ओशियन ने, ठीक है। इतने एरिया में ओशियन आ गए, हमने मान लिया, ठीक है। अब सिर्फ जो ये है इतना पानी में फ्रेश वाटर है, ठीक है। 1 मिनट, इरेज क्यों नहीं हो रहा है, चलो यहाँ बना लेते हैं। ये अर्थ है, ये लैंड है, इतने इन 3 एरियाज़ में वाटर है, राइट, ये हमने पढ़ा है। और इन 3 एरियाज़ में से भी ये जो 2 हैं, ये जो 2 हैं, इनमें ओशियन का पानी है जो कि सलाइन है, जिसे हम पी नहीं सकते हैं, ठीक है। और जो ये बचा है, ये वाला एरिया, ये इतना एरिया, इसमें फ्रेश वाटर है, ठीक है, ठीक है जी, इसमें फ्रेश वाटर है। सलाइन वाटर अगर आप नहीं समझे तो मतलब कि खारा पानी जो होता है, ठीक है। सो जो फ्रेश वाटर है उसमें से भी मोस्टली पार्ट जो है वो हम नहीं पी सकते हैं, ठीक है। इसे यहाँ आप पढ़ते हैं जितना हमने समझा है उधर। इवन टुडे द ओशियन कवर 2-3 पार्ट ऑफ ओशियन, 2-3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट रिच वैरायटी हम पढ़ चुके हैं। द ओशियन वाटर इज़ हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ओशियन वाटर सलाइन होता है, खारा पानी होता है, उसे हम नहीं पी सकते, ठीक है। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली about 2.7%, nearly 70% of this occurs as ice shield। अब ये हमने थोड़ा सा यहाँ गलत समझ लिया है, 1 मिनट। इस सारे में फ्रेश वाटर नहीं होता है, फ्रेश वाटर सिर्फ इतने में होता है, ठीक है। सिर्फ 2.3% जो है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। इतने पार्ट का भी 25% का भी सिर्फ 2.3 जो % है वो फ्रेश वाटर है, ठीक है। और इस फ्रेश वाटर की भी अगर हम बात करें, ये जो 2.7% जो फ्रेश वाटर है, इसकी अब हम यहाँ बात करेंगे कि इसके क्या हाल हैं, ठीक है। तो इसका 70% जो है वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स हैं। इसका जो फ्रेश वाटर है, जो इसका 70% जो है वो आइस शीट्स बनी हुई हैं और ग्लेशियर्स बने हुए हैं, ठीक है। और जो कि हमारे लिए इनएसेसेबल हैं, मतलब हमारी एक्सेस में नहीं है, क्योंकि वो माउंटेन रीजर्स में है, ग्रीनलैंड में है और अंटार्कटिका में है, ठीक है। तो वो हमारी एक्सेस से बाहर हैं, ठीक है। ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज़। अब ये जो 30% ये बचा है, ठीक है, इसमें से भी जो 29% है वो हमारे किसी काम का नहीं है। और ये जो सिर्फ 1% है, ये वाला पोर्शन, ये सिर्फ ये पानी हम पीते हैं, 1% है ये, ठीक है। ये 29% हमारे किसी काम का नहीं है और ये 70% में ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। ये अवेलेबल है ह्यूमन यूज़ के लिए, ठीक है। और ये कहाँ फाउंड होता है, ग्राउंड वाटर में फाउंड होता है।
ग्राउंड वाटर कैसे कैसे फाउंड होता है, सरफेस वाटर होता है, रिवर्स होती हैं, लेक्स होते हैं, राइट, और वाटर वेपर होते हैं इन द एटमॉस्फेयर। तो ये सब आता है 1% में, ठीक है। फ्रेश वाटर इज़ देयर फॉर द मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस, इसीलिए फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे, ठीक है। वाटर इज़ नीदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, इट्स abundance only seems to vary because it is in constant motion cycling through the ocean the air। okay, देखो इसमें क्या लिखा है कि पानी जो है वो ना तो हम उसे कम कर सकते हैं ना हम उसे बढ़ा सकते हैं, यानी कि अगर चार में से तीन पार्ट वाटर से कवर हैं तो वो वाटर से ही कवर रहेंगे इतनी जगह, ठीक है। अब चेंज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है क्वालिटी ऑफ वाटर, ठीक है। हो सकता है आज पानी साफ़ है कल पानी गंदा हो जाए, ठीक है, बट पानी अगर 3/4 अमाउंट में है तो वो तिगुना ही रहेगा लैंड से, ठीक है। लैंड एक पार्ट में ही रहेगा, पानी 3/4 ही रहेगा अर्थ का, तो मतलब उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। अब हमें ऐसा क्यों लगता है कि ये इसकी अबंडेंस जो है वो वेरी कर रही है, क्योंकि इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन एंड रन ऑफ वाटर ये होता रहता है और इस चीज़ को हम कहते हैं वाटर साइकिल, ठीक है। तो इसलिए हमें लगता है कि पानी वेरी कर रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, पानी कांस्टेंट रहता है। और कांस्टेंट अगर आपको पता हो तो मैथ्स का टर्म है, कांस्टेंट वो होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। ये पढ़ लेते हैं, यहाँ पे 1975 का और 2000 का डेटा कंपेयर किया हुआ है कंजप्शन ऑफ वाटर का, ठीक है। तो 1975 में जो पानी कंज्यूम किया जाता था उससे ऑलमोस्ट दुगना पानी 2000 में, ईयर 2000 में कंज्यूम करते थे लोग, ठीक है। अब क्या है, आ ड्रिपिंग टैप वेस्ट 1200 लीटर्स ऑफ वाटर इन आ ईयर। अब एक जो ड्रिपिंग टैप होती है, जो टिप 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 जो पानी बहता रहता है एक टैप में से, वो अगर पूरे साल बहता ही रहे तो वो 1200 लीटर्स ऑफ पानी को वेस्ट कर सकती है, ठीक है। ह्यूमन्स यूज़, अब यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है, इसे पढ़ लेना, ठीक है। हम सीधा चैप्टर पढ़ते हैं। ह्यूमन्स यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। अब ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, हम सिर्फ पानी नहाने धोने के लिए, खाने पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, हम उससे हम प्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसे लार्ज अमाउंट पे कुछ बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं, जैसे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं डैम्स में रिजर्वायर लगा के, ठीक है। और इससे क्या हो रहा है कि पानी की कमी आ रही है और पानी जो पॉल्यूट हो रहा है, इससे मतलब शॉर्टेज हो रही है वाटर की, ठीक है। तो शॉर्टेज ऑफ वाटर क्यों हो रही है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, फूड की डिमांड बढ़ रही है, तो फूड उगाने के लिए पानी की डिमांड भी उतनी ही बढ़ रही है, ठीक है। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, यानी कि अर्बनाइजेशन इज़ अ प्रोसेस जहाँ पे लोग रूरल एरियाज़ को छोड़ के अर्बन एरियाज़ में चले जाते हैं, मतलब कि गाँव को छोड़ के शहर में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन, ठीक है। और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों के बढ़ते जा रहे हैं, तो इससे पानी की शॉर्टेज हो रही है, ठीक है। फ्रेश वाटर सप्लाई, या तो जो वाटर सोर्सेज हैं वो ड्राई हो रहे हैं या वाटर पॉल्यूट हो रहा है, ठीक है। क्या आपने कभी ऐसा वाटर मार्केट के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना है तो अब सुन लो। अमरेली एक सिटी है इन सौराष्ट्र रीजन में, जहाँ की पॉपुलेशन 1.25 लैक्स है, ठीक है, और जो कि कम्प्लीटली डिपेंडेंट है पानी को परचेस करने में फ्रॉम द नियर बाय तालुकाज, ओके। वहाँ के लोगों से पहले पानी परचेस करते हैं जो पानी बेचते हैं, एंड देन दे कैन कंज्यूम द वाटर, ओके। सो देख सकते हो आप कितनी प्रॉब्लम है लोगों को। तो अब प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं हम ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर मतलब पानी की कमी, ठीक है। तो देश और दुनिया में पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे ऑस्ट्रेलिया तो बहुत बुरी तरह जूझ रहा है, और
मोस्टली पार्ट्स अफ्रीका के, वेस्ट एशिया के, साउथ एशिया के, वेस्टर्न यूएसए के, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको और कुछ पार्ट साउथ अमेरिका के, और ऑस्ट्रेलिया तो मैंने बताया एंटायरली ही पानी की शॉर्टेज से जूझ रहा है। ठीक है, फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत कम है वहाँ पे। तो जो कंट्रीज़ लोकेटेड होती हैं क्लाइमेटिक जोन्स में, ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स में जहाँ की पानी मतलब जहाँ के ड्रॉट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा, ये उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेट प्रॉब्लम हो जाती है वाटर स्कैरसिटी। ठीक है, वो वाटर स्कैरसिटी बहुत बुरी तरह फेस करते हैं जहाँ पे ड्रॉट होता है। ठीक है, ऐसे रीजन्स में जो लोग रहते हैं वो। दस वाटर शॉर्टेज में बी अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल precipitation or scarcity is caused by over exploitation and contamination of water resources। इससे क्या होता है कि जो हम कंटेमिनेट करते हैं वाटर को, यानी कि जो हम गंदा कर देते हैं पानी को, और जो हम ओवर एक्सप्लॉटेशन करते हैं पानी का, उससे वाटर स्कैरसिटी होती है। ठीक है, अब हम इसे कंज़र्व करना भी ज़रूरी है क्योंकि 1% है अगर देखा जाए तो पानी। ठीक है, और एनसीईआरटी बहुत पुराना डेटा यूज़ करती है, तो मैं कह रही हूँ कि 1% भी नहीं होगा अब तो पानी। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि जो सोर्सेस थे, जो रिसोर्सेस थे पानी के, जो 1% पानी हमारे लिए अवेलेबल था, वो कहाँ से था? सरफेस वाटर की फॉर्म में, जो कि रिवर्स होते हैं, लेक्स होते हैं, वाटर वैप्यूर्स होते हैं। ये सब तो हमने गंदे कर दिए हैं, रिवर्स हमने गंदे कर दिए, लेक्स हमने गंदे कर दिए। तो अगर देखा जाए तो 1% भी ऐसा पानी नहीं है अब दुनिया में जिसे हम यूज़ कर सकें। ठीक है, इसलिए कहते हैं पानी ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज़ करो और मतलब सेफली, सुरक्षित तरह से, अच्छे तरह से यूज़ करो। ठीक है, और रिसाइकल करो पानी को। ये आप देख रहे हैं कि पानी हमने किस तरह से यमुना को गंदा कर दिया है, यमुना के पानी को, जिसका किसी ज़माने में लोग पानी पीते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज। आजकल के ज़माने में क्लीन और एडिकेट वाटर रिसोर्स को एक्सेस करना, ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, जो कि पूरा वर्ल्ड फेस कर रहा है आजकल। तो इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए जाने चाहिए। क्यों? वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बट इसका ओवर यूज़ और पॉल्यूशन जो कि हम कॉज करते हैं, ये बना देता है इसे अनफिट फॉर यूज़। ठीक है, अब ये अनफिट कैसे होता है? जैसे कुछ फैक्ट्रीज़, जो कि फैक्ट्रीज़ में ऑब्वियसली बहुत कुछ बनता है, तो कुछ फैक्ट्रीज़ जो कि बहुत लार्ज अमाउंट में पानी यूज़ करती हैं, उसके बाद में वो जो वेस्टेज, अपना सेवेज जो ऐसे ही छोड़ देती हैं रिवर्स में, वो गंदा करता है पानी को। ठीक है, तो उससे मतलब कि यहाँ पे एक चीज़ बताई गई है, ट्रीटेड सीवेज, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए जाते हैं। ये फैक्ट्रीज़ की जिम्मेदारी होती है कि आप अगर कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे पानी गंदा हो रहा है, आपके अगर एंड प्रोडक्ट से जो कि आप रिवर में छोड़ रहे हैं, तो आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट करना होगा पानी का कि पानी आप जो यूज़ कर रहे हैं उसे पहले आप साफ़ करें ट्रीटमेंट प्लांट्स में, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में, फिर आप उसको नदी में छोड़ सकते हैं जब वो पानी पीने लायक हो जाए तो। ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो इंडस्ट्रीज़ इसे या तो अवॉइड करती हैं, या तो अनट्रीटेड पानी छोड़ देती हैं वाटर बॉडीज़ में ऐसे ही, या फिर पार्शियली ट्रीट कर देती हैं उन्हें। पार्शियली मतलब कम, थोड़ा कम, ठीक है, या आधा कह लो। सो एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम एफुलेंट्स यूज़ करते हैं, और वाटर बॉडीज़ को हम कंटेमिनेट कर देते हैं। ठीक है, दे पॉल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। और जो ये डिस्चार्ज होता है रिवर्स में, इनमें क्या होता है? नाइट्रेट जो कि एक केमिकल है, पेस्टिसाइड में भी केमिकल होते हैं, और मेटल जो कि एक नॉन बायोडिग्रेडेबल चीज़ है। ठीक है, मतलब वो गलती नहीं है मिट्टी में। जैसे आप कागज़ को मिट्टी में रखोगे, वुड को मिट्टी में रखोगे दबा के, तो वो काफ़ी टाइम के बाद या कुछ टाइम के बाद वो गल जाएगी। ठीक है, और वो अपने मिनरल्स ऐड कर देगी धरती में, यानी कि धरती को उससे कोई नुकसान नहीं है। बट जैसे ये प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, नाइट्रेट्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, मोस्टली केमिकल्स हैं, ये गलते नहीं हैं। ठीक है, तो दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड रीच ह्यूमन बॉडीज़ थ्रू वाटर। तो ये गलते तो हैं नहीं, अब ये पड़े रहते हैं ज़मीन में और ये रीच कर जाते हैं। अब क्योंकि ये वाटर
बॉडीज़ में छोड़े जाते हैं, तो ये वाटर बॉडीज़ के थ्रू ह्यूमंस में भी चले जाते हैं अगर हम पानी पी लेते हैं तो गंदा। तो वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय ट्रीटिंग दीज एफुलेंट सुटेबली बिफोर रीचिंग दैम इन वाटर बॉडीज़। तो हमें अगर वाटर पॉल्यूशन ख़त्म करना है तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हमें पानी साफ़ करके ही इंडस्ट्रीज़ वगैरह से छोड़ना चाहिए रिवर्स में, ठीक है, जिसमें पैसे बहुत लगते हैं बट ज़िंदगियाँ बच जाती हैं। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं जिससे हम कंज़र्व करते हैं वाटर रिसोर्स को। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व बाय अडॉप्टिंग दीज मीन्स ऑफ इरिगेशन। अब हम कुछ मीन्स ऑफ इरिगेशन पढ़ेंगे जिनसे वाटर हम कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहली बात है फॉरेस्ट और अदर वेजिटेशन कर दो, उससे जो सरफेस रन ऑफ है जो यहाँ इस एक्टिविटी में हो रहा था ये चीज़ नहीं होगी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे फॉरेस्ट लगा दोगे बहुत सारे और बहुत सारी या कुछ अदर वेजिटेशन कर दोगे तो उससे ये देखो कम से कम मिट्टी जाएगी, ठीक है। और अगर मिट्टी होगी तो उस जगह पे मॉइस्चर होगा, ठीक है, मतलब वहाँ पे प्लांट्स हैं तो प्लांट्स की जड़ों ने मिट्टी पकड़ रखी है, और अगर मिट्टी पकड़ रखी है तो मिट्टी ने पानी को पकड़ रखा है क्योंकि मॉइस्चर होता है मिट्टी में, ठीक है। तो दैट इज़ हाउ वहाँ पे जो पानी है वो वहाँ अंडरग्राउंड में रहेगा ही रहेगा। अगर नमी है तो पानी रहेगा ही रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है हम वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। वाटर हार्वेस्ट करना क्या होता है, जो रेन का पानी है उसे हम सेव कर रहे हैं, उसे हम कंजर्व कर रहे हैं, ये प्रोसेस समझो यहाँ पे। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर। रेन वाटर को कलेक्ट करने की प्रोसेस को हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। कलेक्ट कैसे करना है, रूफ टॉप पे, ठीक है, छत पे पानी कलेक्ट करना है हमें, और इसे हम छत पे फिर जैसे हम पाइप लगा देते तो वो नीचे गलियों में जाता पानी, तो ऐसे पाइप से कनेक्ट कर देते हैं कुछ ऐसे रूम्स में जहाँ जो कि पानी के स्टोरेज टैंक्स होते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े, और उनको फिर हम फर्दर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हमने लगातार 2 घंटे तक की मूसलाधार बारिश, मतलब बहुत बुरी तरह वाली बारिश अगर पड़ रही है और अगर हमने उसे 2 घंटे तक सेव कर लिया तो 8000 लीटर तक हम पानी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ एक्चुअली राजस्थान के लोग करते हैं, ठीक है। उन्होंने अलग अलग रूम्स बनाए होते हैं अपने घर में और उनकी रूफ टॉप्स ऐसी होती हैं जिसे वो साफ़ करके रखते हैं, खास करके बारिश के मौसम में, ठीक है, ताकि जब बारिश आए तो वो उसे कलेक्ट कर सके पानी को। तो अब क्या है, कैनाल्स जो हैं वो अनदर रीज़न है, ठीक है, अनदर चीज़ है वाटर को इरिगेट करने के लिए। और कुछ होते हैं स्प्रिंकलर्स ऐसे होते हैं कुछ, ठीक है, ये खेतों में लगा दिए जाते हैं और ये 360 डिग्री पे रोटेट होके ऐसे पानी दे सकते हैं फसलों को, ठीक है। और जो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रीजन्स होते हैं उसमें हम ड्रिप सिस्टम लगा देते हैं। ड्रिप सिस्टम कुछ नहीं होती हैं, जो जैसे ये पाइप है तो ये अभी एक ही जगह से पानी दे रहा है, बट अगर इस पाइप में ही हम जगह छेद कर दे तो उसे हम कहेंगे ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये ड्राई रीजन्स में होता है। तो दिस इज़ हाउ वी कैन सेव आवर वाटर, ठीक है, वी कैन कंजर्व आवर वाटर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी है, आज एक इंटरेक्टिव सेशन कर रही हूँ मैं, 2 बजे है, ठीक है, उसे ज़रूर से अटेंड करना, हम उसमें थोड़ा बातचीत करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, विदाउट हेजिटेशन। सो थैंक यू सो मच।